जय महाकाल। जय महाकाली। इसमें जैसे पिताजी कई लोगों का फोन आता है तो वो पूछते हैं कि हमें गुरु जी का आशीष प्राप्त करना है, शिष्य बनना है। उसमें से कई होते हैं जो कहते हैं हमें कोई सिद्धि प्राप्त करनी है कि हम सामने वाले की मतलब गिरा दे या कुछ करे तो सामने वाले को वो एहसास हो, ऐसी सिद्धियां प्राप्त करनी है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैंने आज तक किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कभी लक्ष्य ही नहीं निर्धारित किया। और दूसरी जो बात है कि हमारा कोई गुरु ही नहीं है। बस जो माँ का आशीर्वाद मिलता गया कि ये जप करो, वो उस जप को आरंभ कर देता था बैठ। और मैंने उस समय कई प्रकार के आसनों पे भी बैठा, जो कि मैं भी सोचता था कि मैं इस आसन पे इतनी देर कैसे बैठ गया। लेकिन शायद यह हमारे पूर्व जन्मों का ही प्रभाव था कि हम उतनी देर तक उन आसनों पे बैठ सके। और मेरे अंदर से वह डर भी निकल जाता था। तो हम इससे यह समझ पाए कि उसकी इच्छा है तो हमको वह सब चीज़ें प्राप्त हुई, जिसका ज्ञान हमें भी नहीं है पूरा। मगर जब कोई चीज़ का प्रयोग करता हूँ तो जैसा मार्गदर्शन मिलता है उसी पे चल पड़ता हूँ। तो हम इसको यह समझ के कि जो लोग सिद्धि प्राप्त करने हैं तो वे जिस मार्ग से चले हैं और उन्होंने वो सिद्धि प्राप्त की है तो वे उस मार्ग का मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। और मैंने भी जिस मार्ग से चल के तो भिन्न मंत्र जाप करके ध्यान में बैठ के ही यह सब चीज़ें प्राप्त की हैं, तो हम उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। मगर यह नहीं कह सकते हैं कि इसको जप करो, ऐसे ऐसे ये चीज़ बनाओ और बैठ के तब तुम इसका जाप इतने बार करो तो तुमको यह सिद्धि प्राप्त होगी। जिसका अनुभव एक बच्चा आया भी था तो मेरे से बोला कि मुझे कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना है। तो मैंने यही कहा था कि कर्ण पिशाचिनी क्यों सिद्ध करना चाहते हो? आखिर पिशाचिनी गलत शक्ति है तुम्हारे लिए, तो वह अहितकर हो जाएगी। जब तक उसको काम नहीं मिलेगा वह तुमको फिर खाने लगेगी। यानी उसको भी हर समय काम चाहिए। ठीक उसी तरह से कि जैसे हम सेवक धरते हैं तो उसको काम देते हैं, तब उसको तनख्वाह देते हैं। उसी तरह से जब हम सिद्धि प्राप्त करते हैं तो उनको भी काम देना चाहिए। अगर वे ऐसे ही सिद्धि प्राप्त कर ली और उनको काम नहीं दिया तो वे भी निष्क्रिय होने लगती हैं। और जब वे निष्क्रिय होती हैं तो वे आपका ही नुकसान करने लगती हैं। इसलिए जो भी सिद्धि प्राप्त करो वह सोच के प्राप्त करो। लेकिन मुझे यह नहीं ज्ञान है कि कौन सी सिद्धि कैसे क्या प्राप्त की जाती है। हाँ, मुझे यह ज्ञान है कि आप जिस चीज़ को भी लेके बैठे हैं तो मैं आपको उसका मंत्र दे सकता हूँ कि आप इसको जपिए, बाकी प्रभु की इच्छा पे छोड़ दीजिए। जितना अच्छे से आप उसको कर सकेंगे तो कुछ न कुछ तो प्राप्त होता है। ना हमने कभी अति की लालसा की और ना कभी अति चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कि मैं तो इस मार्ग में भी नहीं आना चाहता था, लेकिन या तो उसकी कृपा थी कि वह इस मार्ग में मुझे खींच लाए। इसलिए जो सिद्धि कर चुका है या प्राप्त कर चुका है, जिस मार्ग से प्राप्त कर चुका है, तो वह उसी मार्ग का मार्गदर्शन आपको करा सकता है। दूसरे मार्ग पे वह भी फेल है। और कुछ समय पूर्व एक भक्त ने मुझसे पूछा था कि उसने अपने दोस्त को बताया कि मैं यहाँ दरबार से जुड़ा हूँ। तो उन्होंने मतलब उनके दोस्त ने बताया कि मैं दूसरे जगह से जुड़ा हूँ और मेरे गुरुजी देख के किसी भी वस्तु में आग लगा देते हैं, हाथ से ही वो हवा का प्रवाह कर देते हैं। तो उसने मतलब उनके दोस्त ने उस भक्त से पूछा कि तुम्हारे गुरुजी के पास कौन सी सिद्धि है और वो क्या कर सकते हैं। तो उस भक्त का प्रश्न ये था कि क्या
आपके पास भी ऐसी कोई सिद्धि है और आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो? सिद्धि तो प्राप्ति नहीं की, आज तक कभी भी मैंने सिद्धि नहीं प्राप्त की। हाँ, जिस जाप को मैंने किया और जब वह लक्ष्य संपूर्ण हो गया तो फिर वह जाप छूट गया, जिसको मैंने पहले वीडियो में बोला भी है कि इतने मंत्र चले हैं और आज की जितनी भी मैंने पुस्तकें जो भी कुछ पढ़ा है उनमें वे एक भी मंत्र नहीं है, वे भी सब उसकी कृपा ही है। और मैंने जैसे कि अभी अपने इसी वीडियो में बोला है कि हमको प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अगर हम आग जला देंगे तो तुम्हें लगेगा कि बहुत भारी इनके पास शक्ति है, बहुत वो है। इसको मैं एक उदाहरण से तुम्हें समझाता हूँ। हमारे भी बचपन के समय की बात है, हमारे यहाँ बुलेट थी, चलती थी। एक महाराज जी आए, एकदम दुबले पतले और कुर्ता पहनते थे। तो घर का सबसे बड़ा मैं ही था, पिताजी के नहीं, मतलब बच्चों में सबसे बड़ा था। तो उन्होंने चाचा जी से बुलेट मांगी चाबी, बोले मैं आता हूँ। चल दिए, मेरे से बोले आओ आनंद चलो तुम्हें घुमा के लाता हूँ। मैं भी पीछे बैठ के चल दिया कि देखें भाई, एक जिज्ञासा होती है कि महाराज जी क्या, क्योंकि वो ऐसे करते थे, ये लो प्रसाद दे दिए, ऐसे किए डॉलर दिखा रहे हैं। तो मैं उनके साथ जब गया तो वो पेट्रोल पंप परेड पे पहुँचे तो पेट्रोल भरवाने लगे। तो उन्होंने पेट्रोल पंप वाले को 100 का नोट दिया और उस समय शायद जो भी 2 लीटर जो भी पेट्रोल डलवाया, और फिर उसने पैसे दिए। तो वो पैसे वो करके और फिर उन्होंने मेरे को 100 का नोट दिखाया, बोले देखो मेरा 100 का नोट वापस आ गया। मैं भी अचंभित हुआ कि हैं, इन्होंने पैसे भी दिए और 100 का नोट भी वापस आ गया। यह तो बहुत अच्छी शक्ति इनके पास, कमाल की है कि चाहे जितना खर्चा करो हमारा तो धन ही नहीं जा रहा है। बालपन का वो था स्वभाव। फिर उसके बाद वे आगे बढ़े तो एक जगह पहुँचे, एक छोटा सा शायद 10 बाई 10 या 8 बाई 8 का कमरा, ऐसे ही छोटा सा कच्चा ऐसे ही था। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ के जो बच्चे थे वो महाराज जी आ गए, टॉफ़ी देने वाले वो आ गए ये। तो वहाँ कुछ बच्चे जमा हो गए, फिर उनको जो भी उन्होंने किया, फिर वहाँ से वापसी चल दिए। वापसी आए तो हमारे फूफा जी थे बाराबंकी में, वो वकालत किए हुए थे। तो वे आए हुए थे, तो उन्होंने देखा सुना कि वे ऐसा कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो वो उस दिन तो रात में नहीं बोले, दूसरे दिन सवेरे वो जैसे एकदम फ्रंट हो गए, बोले कुर्ता उतार दिखाता हूँ, तू कैसे यहाँ पे सब फिट किए है और तू ऐसे करता है, ये करता है। वो महाराज जी कुर्ता तक नहीं उतारे, मतलब वो बोले चलो थाने पुलिस के पास, वहाँ दिखा चल के तू तमाशा ये, अगर तेरे पास शक्ति है, सिद्धि है तो वहाँ पे सब सामने आ जाएगा। तो वे महाराज जी इतनी तेजी वहाँ से भागे जिसको मैं कह भी नहीं सकता हूँ। तो एक तरह से कि वे हाथ की सफाई करके ही लोगों को उल्लू बना रहे थे, मुझे यही जो समझ में आया। और जितना पैसा वो लोगों से घसीट सके वो घसीट के और चले गए। और हम लोगों के अंदर भी एक भय होता है कि कहीं महाराज जी से लिया तो ये श्राप ना दे दें या कुछ ना, तो हम लोग भयवश कुछ बोलते ही नहीं हैं। और इसी का सबसे बड़ा फ़ायदा यह लोग उठाते हैं। इसलिए कभी भी इस प्रकार का जो भी दिखाता है उसकी बातों पे संपूर्णतापूर्वक विश्वास कभी मत करिएगा। जब तक उसकी असली हकीकत ना जान लें तब तक आँख मूंद कर विश्वास मत करना। और मैंने अभी तक जो भी कुछ प्राप्त किया है और उसको जो भी मैंने प्रयोग किया है, तो मैं इतना ही कि लोगों की तकलीफ़ों को मैं दूर कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई कि नहीं आप उसका बंद कर दीजिए और मेरा चालू कर दीजिए, तो ये मैं कभी नहीं करता हूँ, दूसरे का अहित नहीं कर सकता हूँ। लेकिन किसी भी इंसान के ऊपर कोई बाधा है या कोई उसके शारीरिक प्रॉब्लम है, तो जो भी मेरे से बन पड़ता है माँ पहले ही बता के वह उस व्यक्ति को बता देता हूँ।
कि देख यह चीज़ है, इतने दिन में होगी, बाकी तेरी इच्छा है और तुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो जितना उसका भाव होता है उतनी ही तेज़ी उसको लाभ भी मिलने लगता है। और ऐसे मेरे पास कई उदाहरण हैं। जो लोग कहते हैं कि आत्मा, भूत, प्रेत ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो मैं भी इनको नहीं मानता था। मैं भी पढ़ा लिखा था, और पढ़ा लिखा था क्या, हुई पढ़ लिख के, लेकिन इतने लंबे समय से जब इस मार्ग में आ गया तो पढ़ाई लिखाई एक किनारे रह गई। लेकिन जितने लोगों पे मैंने प्रयोग किया कि उनकी तबीयत खराब है, एक बच्चा तो चल नहीं पाता था, वो रबड़ जो ट्यूब आता है उसमें हवा भर के उस पर बैठता था। और यहाँ आया था डॉक्टर साहब को, हड्डी के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर प्रसाद, MRI कराई, सब कुछ कराया और उसको लाभ नहीं मिला। फिर वह किसी माध्यम से मुझ तक पहुँच गया। तो मेरे से कि मेरे को ये समस्या है। मैंने कहा ठीक है, तू इस जप को कर। तो बोला मैं बैठ नहीं, मैंने कहा तू ट्यूब पे बैठ ना। माता पिता ये नहीं कहते हैं कि तू ऐसे कर या वैसे कर, तू ट्यूब पे ही बैठ के कर। उसने करना आरंभ किया। धीरे धीरे उसको साल भर में वह बगैर ट्यूब के भी बैठने लगा। तो विश्वास, भाव और फिर उसका साथ और गुरु का वरद हस्त। अगर गुरु का वरद हस्त है और भाव है तो हम हर चीज़ को सही ढंग से कर सकते हैं और उससे आराम भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर तुम ये चाहो कि मैं आग जला के दिखाऊं या मैं हवा चला के दिखाऊं, तो यह मैं नहीं करता हूँ। दिखाने के लिए मैं कोई क्रिया नहीं करता हूँ। और यह भी मैं बता दूँ कि मैं सबसे पहले, जब तक यह मार्ग से नहीं प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैंने जब साधना आरंभ की थी तो माँ से सिर्फ एक वर्ड कहा था कि जिस दिन आपको लगे कि यह नहीं हो सकता, आप मना कर दीजिएगा, मैं उस कार्य में हाथ भी नहीं डालूँगा। मुझे इस दरबार की इज्जत प्यारी है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मैं तो आज हूँ कल मर के चला जाऊँगा। मगर जो दरबार माँ का है, जिस जगत जननी को सब पूजते आ रहे हैं कब से और आज भी पूज रहे हैं, मुझे उनका ख्याल है कि उनके ऊपर कोई लांछन ना लग सके मेरे द्वारा, कि मैंने लालचवश किसी से कुछ ले लिया और फिर उसको कर नहीं पाया, मेरे ऊपर दाग लगेगा तो वह दाग माँ के ऊपर जाएगा। इसी कारण मैं बहुत समय तक किसी से पहले पैसा भी नहीं लेता था। लेकिन यह भी मैंने कहा है कि यह संसार एक हाथ दे एक हाथ ले, और मैंने जो भी कार्य किए तो जब उसको आराम मिल जाता था तब उसके बाद जो उसका वो होता था वो आके अर्पित करता था माँ को। तो इससे मुझे भी बड़ी सुकूनियत रहती थी कि जब वह व्यक्ति सही हो गया तो वह अपने भाव के अनुसार ही माँ को अर्पित करता था। तो उससे मुझे शांति भी मिलती थी और मैं हर बंधन से मुक्त भी रहता था, जिसके कारण मुझे एक खुशी भी मिलती थी। और कभी कभी जब माँ कहती थी कि इससे पहले ले लो, तो उसमें भी कि वह व्यक्ति का भाव वे जान सकती हैं, मैं नहीं जान सकता हूँ। मैं तो प्रत्यक्ष में व्यक्ति आता खूब मीठा मीठा बोलता है, लेकिन अंतः से माँ जान सकती हैं। मुझ में इतनी क्षमता नहीं है, जो है वह सब उन्हीं की देन है। आपने पिताजी बोला कि कई मार्गों द्वारा सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, जैसे साधना से, जप से। तो इसमें साधना में भी आदमी जप ही तो करता है मंत्रों का, तो ये मार्ग डिफरेंट डिफरेंट कैसे हुए, ये नहीं समझ में आया। जैसे कि साधना में हम बैठे तो हमें हवन या दीपक जला के या कोई यंत्र बना के करना है, तो उसमें हमें साधना मार्ग में, तो उसमें जैसे हवन करता है कोई साधक, अगर वह तंत्र मार्ग से करता है तो आप देखेंगे कि वो ऐसे, जैसे एक मैं पना आ जाता है उसमें, तो वह ऐसे फेंकता है हवन में आहुति। और जो मंत्र जाप के द्वारा चलता है तो उसके अंदर नम्रता
और एक प्रसन्नता होती है, क्योंकि वह प्रभु के प्रेम मार्ग पे ही चल रहा है। और जो व्यक्ति साधना तंत्र की करता है तो वहाँ पे आपको अजीब प्रकार की एक मनहूसियत सी लगेगी, लेकिन रात्रि के समय वहाँ पे ही आपको एक तेजपना दिखेगा। इसका भी सबसे बड़ा कारण यही होता है कि रात में यह सब शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और दिन में सुप्त हो जाती हैं। लेकिन जो मंत्र मार्ग से चल रहा है उसके यहाँ रात में भी प्रसन्नता और खुशी दिखती है और दिन में भी दिखती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वह प्रेम मार्ग से और सात्विक मार्ग से ही उस तक पहुंच रहा है। मंत्रों का खेल तो दोनों ही मार्ग में है, चाहे सात्विक हो चाहे तांत्रिक हो। मंत्रों का खेल दोनों में ही है, लेकिन दोनों का ही जो प्रभाव होता है मस्तिष्क पे वो हमारे मंत्रों की तासीर के अनुसार होता है। कुछ मंत्र जैसे कि हम मान लो दुर्गा सप्तशती का जो मंत्र मैंने वो मैंग हिंग क्लिंग वाला बताया है, अगर तुम उसको बहुत अच्छे से सारोगे तो उसको तुम बैठ के जप करोगे, दीपक जलाओगे, वो सब करोगे तो उसमें तुमको एक तेज अपने आप प्रस्फुटित होने लगेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वह साधना हम रात्रि में करेंगे तो ज़्यादा फलदायी है। दुर्गा सप्तशती रात्रि में ही करोगे तो ज़्यादा फलदायी है। और वही अगर हम गायत्री मंत्र को करेंगे तो हमें ना तो दीपक प्रज्वलित करना है और ना कुछ, और वह साधना सुबह भोर की है, यानी 3 बजे 4 बजे के आसपास की है। तो उस समय जब हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, सिर्फ आसन में बैठ के पूर्व की तरफ मुँह करके बैठ जाएं और अपने जप को करने लगे, तो धीरे धीरे आपको अपने अंदर शांति और वह सब महसूस होने लगेगी। अब मंत्र तो दोनों में चलना है। मंत्र इसमें चला दुर्गा सप्तशती का, लेकिन रात्रि में, और मंत्र गायत्री और उसमें भी चला, लेकिन वह सुबह में चला। तो उसकी तासीर ठंडी है और नम्रतापूर्वक प्रेम से ओतप्रोत है। लेकिन जो हमने रात्रि में की उसकी तासीर को अगर हम हजम नहीं कर सके तो हम बलबलाने लगेंगे, मतलब कि हमको वह शक्ति उफनाएगी और वही हमारे लिए घातक हो जाती है। जब हम शक्ति को हजम नहीं करते हैं तो वह हमारे लिए घातक होती है। इसलिए हम शक्ति को सही ढंग से समझ के और उसको हजम करना नहीं सीखेंगे या उसको सहना क्षमता नहीं अपने अंदर जागृत करेंगे तो हम उसको कभी भी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। पिताजी, आपने जैसे अभी कहा कि मैंने तंत्र साधना की है, लेकिन पहले आपने कुछ वीडियोस में कहा हैगा कि मैंने कोई तंत्र साधना नहीं की है और तंत्र साधना में हड्डी और पता नहीं क्या क्या प्रत्यक्ष की पूजा में चाहिए होता है। तंत्र की साधना में हड्डी लगती है, वह तंत्र अलग है। मैंने जो साधना की है तंत्र की, मेरे उसमें दीपक और कभी कभी माँ यंत्र बनवा के बैठालती थी, तो इसलिए मैं उसको पूर्ण रूप से तंत्र भी नहीं कह सकता हूँ और ना पूर्ण रूप से यह कह सकता हूँ कि यह एकदम सात्विक है। कि सात्विक में जो है दीपक के घेरे में, जैसे कि मैं बैठालता हूँ, अभी पूजा करवाई दीपावली की तो 27 दीपकों के घेरे में बैठाला और उसमें बैठ के जो आपने जप किया है तो जिसने अच्छे और पूरे लगन से उसको किया है उसको अनुभव जरूर प्राप्त हुआ होगा। इसलिए साधना जब हम दीपक प्रज्वलित करके रात में करते हैं तो उसका किसी न किसी रूप में तंत्र से अपने आप जुड़ाव हो जाता है। या जरूरी नहीं, मैंने आज तक हड्डी तक नहीं छुई है, ना कभी कपाल, ना कभी, इससे कोई भी मतलब नहीं रहा है। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कराया वह सिर्फ अग्नि के द्वारा ही मुझे कि दीपक जलाओ, इतने दीपक जलेंगे, ऐसे जलेंगे, ऐसे बैठो, ऐसे करना है, इतनी देर बैठना है, उस प्रकार से मैंने साधना की है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं तंत्र का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसे मैं पूजा बताता हूँ
और जो बच्चे करते हैं तो वे भी तंत्र का एक बहुत ही लघु रूप करके बैठे हैं, और वह घर के अंदर, परिवार के अंदर हम कर सकते हैं, और उसको हम जितने भाव, जितने लगन से एकाग्र होकर करते हैं, उससे हमें उतना ही प्राप्त होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम पूर्णतः तांत्रिक हैं, लेकिन हाँ, मुझे जो भी माँ ने जो भी सिखाया, जो भी, तो कुछ अंश तो है तंत्र का। ये तो नहीं कह सकता हूँ कि नहीं है, कुछ अंश है, लेकिन यह भी नहीं कह सकता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से तांत्रिक हूँ। अगर मैं पूर्ण रूप से तांत्रिक होता तो यहाँ पे भी मेरे दरबार में या माँ के दरबार में वह खुशी और वह शांति नहीं होती कि लोग आते हैं, जो बच्चे जुड़े हुए हैं, कहते हैं कि मेरा मन ही नहीं होता, यहाँ घंटों बैठे रहो, मन ही नहीं होता है। तो यह एक अच्छी वाइब्रेशन होती है, लेकिन किसी को सही करने के लिए जब हमको अदृश्य मार्ग में करना पड़ता है, कोई व्यक्ति है, उसका कोई सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो जब हम उस अदृश्य मार्ग से करते हैं तो वह अपने आप तंत्र में ही चला जाता है। इसलिए ना तो मैं पूर्ण रूप से तांत्रिक हूँ और ना पूर्ण रूप से सात्विक हूँ, लेकिन सात्विक भी हूँ, आंशिक रूप से तांत्रिक हूँ। ठीक। जैसे दिवाली में दीपक प्रज्वलित किया जाता, तो ये भी तंत्र का रूप है। हाँ, दीपावली में लोग दीपक प्रज्वलित करते हैं, लेकिन वे लोग घर को सजाते हैं, पटाखे छुड़ाते हैं, उचित है वो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वह महाअमावस्या की रात्रि होती है। तो उस दिन हम जो जप करें तो हम गेट से ऐसे दीपक प्रज्वलित करें कि एक मार्गदर्शन दें कि माँ हमारे इस गेट से आएँ, पधारें और हमारे इस मंदिर में आके विराजें। तो वह पूरा मार्गदर्शन दीपक से बनाया है। कई बार मैंने ऐसा किया और उसका लाभ भी मिला है। और जिसको मैं कहता भी हूँ कि जब कोई विशेष दिन होता है, जैसे दीपावली का ही दिन, तो माता लक्ष्मी, गणेश जी, माँ काली की कर रहे हैं या माँ सरस्वती की कर रहे हैं, तो वे उस दिन हमारी उस साधना के कारण या हमारे उस भाव और लगाव के कारण उनका आगमन होता है। लेकिन वह अनुभव हमें तब हो पाता है जब हम इतना उनसे जुड़ाव कर लेते हैं, तब हमें वह अनुभव होता है। अगर हमने सिर्फ कि हमको 10 माला करनी है, कर लिए, तो वह लगाव नहीं है, भाव नहीं, तो वह अनुभव नहीं होता है। इसलिए हम चाहे 2 माला करें, लेकिन पूरा भाव और पूरी लगन के साथ करें, तो उसका हमें प्रभाव मिलता है। हमारे इस मानव शरीर में जो जोत जल रही परमेश्वर की, तो फिर हमारा शरीर ही तंत्र से बना है। तो शरीर तो तंत्र है ही है। बाहर में जो है आपका शरीर को वस्त्र कहा गया है, लेकिन अंदर जितनी भी तंत्रिकाएं चलती हैं, तो तंत्र हमारे मानव शरीर के अंदर ही तो कार्य करता है। आप कभी देखे हैं कि आपकी मशीन कैसे चल रही है? आप तो बाहर आवाज़ भी नहीं सुनते हैं, सोचते हैं जब तक जीवन है जी रहे हैं, लेकिन कभी अपने अंदर की मशीनी की आवाज़ सुनो। तंत्र की मशीनी जो अंदर मशीनी चलती है, तो तंत्रिकाएं होती हैं, वो पूरी तरह से प्रभाव डालती हैं, और उन्हीं तंत्रिकाओं पे तांत्रिक लोग अपने वार करते हैं, जिसके कारण वह व्यक्ति बीमार हो जाता है या फिर लाचार हो जाता है। और जब कोई सही योगी मिल जाता है या सही कोई व्यक्ति मिल जाता है, तब वह उसकी उस चीज़ से उसको निजात दिलाता है, तो उसको आराम मिलता है। और इसमें मैं यह भी कहूँगा कि आत्मा का भी बहुत बड़ा खेल है, और शक्ति का तो खेल है ही है। बिना आत्मा और शक्ति के कोई भी चीज़ संपूर्ण नहीं होती है। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाली।